अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ होम्योपैथिक डॉक्टर कायनात गौहर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ वो है हीट स्ट्रोक। आप सबको पता है कि गर्मी अब बहुत ज़्यादा हो चुकी है और यही मंथ्स होते हैं जो हीट स्ट्रोक के लिए बहुत कॉमन होते हैं। जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 मंथ्स ऐसे हैं जिसमें हीट स्ट्रोक बहुत कॉमन होता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि हीट स्ट्रोक की क्या क्या अलामात हैं, वो कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है, और ऐसी कौन से तरीके या प्रिवेंशंस हैं जिसकी वजह से आप हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। व्हाट एक्चुअली इज़ हीट स्ट्रोक? क्या होता है हीट स्ट्रोक? हीट स्ट्रोक होता है जिसमें हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, या तो 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है, या अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर बॉडी का ज़्यादा हो जाता है। हमारी बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज़्म है कि जब भी हमें गर्मी ज़्यादा लगती है तो हमें पसीना आता है। ठीक है, पसीना इज़ नॉट अ बैड थिंग, वो हमारी बॉडी का एक अपना डिफेंस मैकेनिज़्म है, कह सकते हैं कि वो हमारी हिफाजत करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब हमें गर्मी लगती है हमें पसीना आता है और हमारा जो जिस्म है वो ऑटोमेटिकली अपने आप को ठंडा करता है। ठीक है, लेकिन जब हीट स्ट्रोक होता है उसमें एक्चुअली क्या होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसमें हमारे पास दो तरह के हीट स्ट्रोक आते हैं। एक तो वजह ये होती है कि या तो हम धूप में बहुत ज़्यादा कोई काम कर रहे हैं, कोई थकावट वाला काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें हीट स्ट्रोक हो गया है। ठीक है, दूसरी वजह जो होती है जिसको हम नॉन एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो अपना नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के काबिल नहीं रहती। ठीक है, बेशक आप समटाइम्स ऐसा होता है कि हम धूप में काम कर रहे होते हैं, एक्सर्शन भी कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी जो बॉडी है वो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर रही होती है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाती, जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है बॉडी टेम्परेचर, जिसकी वजह से आपको हीट स्ट्रोक का खदशा होता है। अब हम आते हैं इसकी वजूहात की तरफ। वो कौन कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से आप लोगों को हीट स्ट्रोक हो सकता है। सबसे मेन कॉमन थिंग, धूप में फिरना, ख़ासतौर पे अनकवर्ड, कोई शेड नहीं है और या कोई आपने कैप वगैरह नहीं पहनी तो, या फिर अगर आप कंटिन्यूसली धूप में कोई बहुत ज़्यादा एक्सर्शन वाला काम कर रहे हैं। थर्ड थिंग, अगर आप लोगों ने कपड़े बहुत मोटे या बहुत ज़्यादा पहने हुए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रही होती। हमारे पास नेक्स्ट सिम्टम में आता है कि कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं, कुछ ऐसी अद्वियात होती हैं जो हम लोग खा रहे होते हैं, ख़ासतौर पर हार्ट पेशेंट्स होते हैं या फिर कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स जब होते हैं या जिनको ब्लड प्रेशर का इशू होता है, वो पेशेंट्स जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसकी वजह से उनके जिस्म में पानी की कमी आ जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स में भी हीट स्ट्रोक का खदशा बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हमारे पास वो लोग आते हैं जो कि कोई ना कोई एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे होते हैं। ठीक है, डिप्रेशन वाली, एंग्जाइटी वाली अद्वियात इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको हीट स्ट्रोक का खदशा ज़्यादा हो सकता है या आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है। या फिर ऐसी जगह जहाँ पे हवा की बहुत कमी है या कोई बंद जगह है और गर्म जगह है तो वहाँ पे, या अगर आपका पानी का इंटेक बहुत कम है और आपकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेटेड चल रही है ऑलरेडी, तो ज़रा से भी धूप में एक्सपोजर की वजह से आपके बॉडी में जो वाटर कंटेंट है वो एवेपोरेट होने की वजह से आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है। या वो लोग जो अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनमें भी हीट स्ट्रोक का खदशा बहुत ज़्यादा है। अब देखते हैं इनकी सिम्टम्स, इसकी अलामात, कि ऐसी कौन सी अलामात हैं जो कि हमें हीट स्ट्रोक होने की वजह से सामने आ सकती हैं। सबसे पहले हमारे पास इसमें आती है कमज़ोरी, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, सांस बहुत तेज़ी से चलने लगता है, साथ में आपको सर दर्द बहुत कॉमन सिम्टम है इसमें, आँखों के आगे अंधेरा आना, साथ में मुंह खुश्क हो जाना, गनूदगी किसी कैफियत तारी होना, कन्फ्यूजन होना, चिड़चिड़ापन होना। बहुत से लोगों को इसमें झटके भी लग सकते हैं जिसको सीजर्स हो सकते हैं उनमें, या फिर अगर इसको जल्द अज जल्द कंट्रोल ना किया जाए तो अक्सर लोगों में या जो कॉम्प्लिकेशन की तरफ चले जाते हैं तो उनमें कोमा भी हो सकता है। इनफैक्ट इट कैन कॉज डेथ। ठीक है, जिसकी वजह से अगर आप इनिशियली अपने अंदर ऐसे कोई भी सिम्टम महसूस करें तो जल्द अज जल्द उसको ठीक करने के लिए कोई ना कोई फर्स्ट एड देखा करें अपने लिए, ताकि वो जल्द अज जल्द हम लोग पेशेंट को प्रोवाइड कर सकें ताकि वो मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस की तरफ ना जा सके।
और ज़्यादा देर इस हालत में रहने की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं वो ज़्यादातर ये होता है कि आपकी ब्रेन में जो है दिमाग में स्वेलिंग्स आ जाती हैं, या आपकी किसी भी डिफरेंट वाइटल ऑर्गन जैसा दिमाग हो सकता है, गुर्दे हो सकते हैं, फेफड़े हो सकते हैं, उनमें कोई ना कोई स्वेलिंग आ सकती है और वो कोई ना कोई परमानेंट नुकसान आपका कर सकती है। इसलिए जल्द अज जल्द अगर ऐसे कोई भी सिम्टम महसूस करें तो जल्द अज जल्द कोई फ़र्स्ट एड लेने की कोशिश किया करें। अब मैं बात करूँगी कि कौन कौन से लोग होते हैं जो इससे ज़्यादा अफेक्ट हो सकते हैं। ख़ासतौर पे एज जो 50+ लोग हैं वो लोग ज़्यादा प्रॉन होते हैं, उनको ज़्यादा रिस्क होता है। लेकिन अगर यंग लोग भी पानी का इस्तेमाल कम कर रहे हों या धूप में बहुत ज़्यादा देर के लिए रह रहे हों तो वो भी इससे दो चार हो सकते हैं। साथ अब हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए। आपको चाहिए कि आप किसी भी डायरेक्ट सनलाइट से अपने आप को बचाएं। कोई कैप इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि ज़्यादा पीक जब धूप होती है तो आप बाहर मत निकलें। मजबूरी हो तो कोई ना कोई आप अपने साथ छतरी लेके जा सकते हैं, आप कोई कैप पहन सकते हैं, आप कोई कपड़ा सर पे रख सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा रखिए अपना। अगर तो आपने कपड़े बहुत ज़्यादा पहने हैं या कोई मोटे कपड़े पहने हैं तो आप उसको कम कीजिए। साथ साथ आप लोग कभी भी पार्किंग में किसी बच्चे को, किसी छोटे बच्चे को, किसी बड़े को भी छोड़ के मत जाएं, ठीक है। ख़ास तौर पे क्योंकि वहाँ गर्मी होती है, हवा डायरेक्ट नहीं लगती, जिसकी वजह से भी उनको भी हीट स्ट्रोक हो सकता है। और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। अगर तो आप लोग एंटी डिप्रेसेंट्स वगैरह ख़ास तौर पर ले रहे हैं या फिर कोई डायबिटिक है तो आप इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। और बाहर निकलने से पहले हमेशा अपने साथ पानी का रखिए और आम दिन में भी पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो और बॉडी जो है वो अपना टेम्परेचर मेंटेन रख सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।